हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के प्रश्न। बहुत ही धांसू वीडियो होने वाला है दोस्तों, और आप सभी के एग्जाम नजदीक आ गया है, जीडी का एग्जाम। तो आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए। बहुत सारे बच्चे हैं जो जीडी का एग्जाम देंगे, तो सभी के पास तक तो वीडियो शेयर करना है, क्योंकि सभी बच्चों की मदद करनी है और आपको वीडियो पूरा देखना है, कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। एक श्रृंखला, एक सीरीज आपको दी गई है। एक के बाद में 9 हो गया, फिर 17, फिर 33, 49, 73, क्या आएगा यहां पर, यह आपको बताना है। अब देखिए, सीरीज हमारे बढ़ते हुए क्रम में है, संख्याएं बढ़ती हुई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कभी घट गई कभी बढ़ गई, लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। एक से हो गया 9, तो एक में आप 8 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 से हो गया 17, 9 में भी आप 8 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां 17 से हो गया 33, अब 8 नहीं जोड़ेंगे भाई, यहां तो दोनों जगह 8 8 जोड़ गया, लेकिन यहां पर अगर मैं 17 में 8 जोड़ूंगा तो 25 होता है, यहां दे रखा है 33। तो 17 के बाद में 33 कब आएगा, जब हम 17 में 16 जोड़ देंगे तब आपका 33 आएगा। अब 33 से हो रहा है 49, तो 33 में कितना जोड़े कि 49 हो जाए। आप जानते हैं 33 में भी 16 जोड़ेंगे तब आपका 49 होगा। तो एक चीज तो मेरी समझ में आ गई कि यहां पर क्या आया, दोनों बार 8 आया, दोनों बार 16 आया। ठीक है, अब 49 से 73 हो गया। 49 से 73 होने में क्या होगा, 49 में आप कितना जोड़ेंगे कि 73 हो जाए। आप जानते हो 49 में 24 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा। भाई यहां पर दोनों जगह पे 8, दोनों जगह पर 16, तो यहां दोनों जगह पे 24 आएगा। तो एक जगह तो 24 आ गया, तो दूसरी जगह भी कितना आएगा, 24 आएगा। तभी तो सीरीज सही होगी हमारी। ठीक है, 8 8, 16 16, 24 24, तो 73 में 24 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 2 9, ये हो गया आपका 97। ये आपका आ जाएगा डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। बात समझ में आ गई। इस तरीके का प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा, आप उसे करके ही आएंगे। समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। एक श्रृंखला, एक सीरीज दी गई है, इसमें कोई एक संख्या गलत है, वो गलत संख्या ही आपको पता करनी है। कौन सी वो गलत संख्या होगी, वो गलत संख्या क्या होगी, वही आपको पता करना है। ठीक है, एक के बाद में 2, फिर 4, 12, 36, 72, 216, 432 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रश्न में कभी कभी क्या होता है कि मैं आगे से सॉल्व करूंगा, कभी कभी प्रश्न पीछे से जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें गलत संख्या बतानी है। कभी भी गलत संख्या वाला प्रश्न हो, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, कभी भी गलत संख्या वाला प्रश्न हो तो आप उसे पीछे से सॉल्व करें। आगे से करेंगे तो समय अधिक लगेगा, आंसर तो फिर भी आएगा, लेकिन समय अधिक लगेगा, क्योंकि वो प्रश्न फिर 2 बार में पहचान में आता है, एक बार में पहचान से नहीं आता, 2 बार में पहचान में आता है। लेकिन अगर आप पीछे से करेंगे तो एक बार में ही पहचान में आ जाएगा। जैसे कि मैं पीछे से करूंगा, 216 से हो रहा है आपका 432, तो 216 का 2 गुना है 432। क्लियर है इतनी बात, इतना तो क्लियर है। ठीक है, अब देखिए 216 हो रहा है 72 से, 216 हो रहा है 72 से। 72 का कितना गुना है भाई, ये 72 का ये 3 गुना है। ठीक है, 72 का ये कितना गुना है, 3 गुना है। बात समझ में आ गई, 72 का कितना, 3 गुना। अब 36 से हो रहा है 72, कितने गुना है, 36 से 72 2 गुना है। ठीक है, याद रखेंगे। अब 12 से 36 कितने गुना है, 12 से 36 3 गुना। तो समझ में आ रही है, गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, तो गुने 2 आएगा। यहां पर क्या आएगा, गुने 2। इसका गुना क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे। तो कितने का गुना 2 से करें कि 12 आ जाए, आप कहेंगे सर 6 से गुना 2 से करेंगे तभी तो 12 आएगा। अब 2 का गुना हो गया, अब कितने का गुना होना चाहिए भाई, 3 का होना चाहिए। तो 2 3 का कितना होगा, 6 होगा। अब यहां पर कितने का गुना करेंगे, 3 के बाद फिर 2 का करेंगे तो 1 का गुना 2 होगा। तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब यहां पर 4 नहीं आएगा, यहां पर 12 है तो 6 का गुना 2 से करेंगे 12, और 2 का गुना 3 से करेंगे तो 6। तो यहां पर 4 ये गलत संख्या है, यहां पर 6 आना चाहिए था सीरीज के अकॉर्डिंग, लेकिन 4 दिया गया है, तो ये 4 गलत है। 2 3 2 3 2 3 2 इस तरीके से चल रहा है ना हमारा गुना। तो मैंने क्या कहा था, अगर आप पीछे से सॉल्व करेंगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, आगे से करेंगे तो 2 बार में समझ में आएगा। तो ये 4 गलत संख्या है, यही आपका सही आंसर हो गया बी ऑप्शन। हमसे गलत संख्या पूछी गई थी ना, तो गलत संख्या इसमें 4 है।
अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। भाई यहां पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा इन चार ऑप्शन में से, उसका हमें पता लगाना है। ठीक है, हमें दिया गया है बी ई का रिलेशन डी वाई से, तो सी डी का रिलेशन किस संख्या से होगा। सबसे पहली बात कि मैं अगर इनको नंबरिंग कर लूंगा तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे कि मेरा ये बी है, ये कितने नंबर पे आता है, 2 पे। ई कितने पर आता है, ये आता है भाई 5 पे। मैं इनको नंबरिंग कर रहा हूं, ए बी सी डी जेड तक होती हैं, उनमें कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है वो पता होना चाहिए। बी 2 पे आता है, ई 5 पे। अब डी कितने पे आता है भाई, 4 पे। और वाई आता है आपका 25 पे। ठीक है, सी आता है 3 पे और डी आता है 4 पे। मैंने इनको नंबरिंग कर लिया। अब बी ई का रिलेशन डी वाई से है, मतलब 2 5 का रिलेशन 4 25 से है। तो मेरी पहली संख्या क्या है, 2 है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो 4 आ जाएगा। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो 25 आ जाएगा, है कि नहीं। पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का स्क्वायर दे रखा है यहां। ऐसे ही मैं 3 का स्क्वायर करूं और 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर करूंगा भाई, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 9 और 16। अब यहां पर 9 और 16 तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है। अब यह पता लगाइए कि 9 पे कौन सा अक्षर आता है, क्योंकि अल्फाबेट में आंसर आएगा, अल्फाबेट में। तो 9 पर क्या आता है, आपको सबको पता है, आई आता है। ठीक है, और 16 पे क्या आता है, 16 पे आपको मालूम है कि पी आता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई पी। आई पी आपके बी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 24 का रिलेशन 36 से है तो 21 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न रहेगा। देखिए कैसे, आसान भी है। बहुत लोग कहेंगे भाई 24 में 12 जोड़ देंगे 36, अब 21 में भी 12 जोड़ देंगे भैया तो 33। 33 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं। आपको करना क्या है कि यहां पर जो दोनों संख्याएं जो दे रखी मैं इनको जोड़ लूं तो 2 और 4 6 हो जाएगा, जोड़ूंगा तो। और 6 का स्क्वायर कितना, 36। ऐसे ही मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो 2 और 1 3, और 3 का स्क्वायर कितना, 9। बस खत्म प्रश्न, डी ऑप्शन सही हो गया। इतना समय नहीं है इन प्रश्नों के लिए। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 11 का रिलेशन 0 से है तो 25 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा। भाई ये प्रश्न बहुत धांसू है, इसमें माइंड लगाइए आप अपना। इस प्रश्न में अपना माइंड लगाइए और कॉपी और पेन लेकर के इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, कैसे भाई, 1 और 1 11, 11 से 0, तो 1 और 1 से 0 बनाना तो आसान है। जैसे कि 1 में से 1 घटा दूंगा मैं, 0 बन जाएगा भाई। दोनों का अंतर कर दूंगा, 0 बन जाएगा। ऐसे ही मेरे पास यहां 2 और 5 है, अगर मैं दोनों का अंतर यहां करूंगा तो 3 बनेगा, लेकिन 3 ऑप्शन में नहीं। क्या 3 ऑप्शन में है, नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं हुआ। इसीलिए कह रहा हूं कि माइंड लगाइए इस प्रश्न में थोड़ा क्या होगा। अब देखिए मैं बताता हूं, यहां पर मैंने 1 और 1 का अंतर करके 0 ला दिया, और 0 मुझे फिर भी लाना है कि मेरे पास 1 है तो मैं 1 का स्क्वायर करूं, दूसरा जो 1 है उसका भी स्क्वायर करूं। और भैया 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इसका 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, दोनों का अंतर करके 0 ही आ जाएगा। मतलब मेरे पास इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर किया, फिर उनका अंतर कर ही दिया, 0 आ गया। ऐसे ही मेरे पास 2 है तो 2 का भी स्क्वायर करूं, 5 है तो 5 का भी स्क्वायर करूं। ठीक है, फिर उनका अंतर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर करूंगा तो 21 आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे किया, समझ में आया। जो दोनों संख्याएं मैंने दोनों का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 ही रहेगा, फिर 1 का स्क्वायर करूंगा 1 ही रहेगा, दोनों का अंतर करूंगा 0 रहेगा। ठीक है, अब यहां पर भाई क्या, दोनों का मैंने स्क्वायर किया, फिर दोनों का अंतर किया, 21 आ गया। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में यहां कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।